आँखों में करुणा अब भी है भीगी, दिल में भरा है सद्धर्म का ज्ञान। बस एक ही आशा, एक ही उम्मीद, हर हृदय में जागे बुद्ध का ज्ञान। नमो बुद्धाय। यम्हा धम्मं विजानीय सम्मा संबुद्ध देशितं सक्कच्चं तं नमस्ये अग्गिहोत्रं व ब्राह्मणं। जिस किसी व्यक्ति के कारण अगर आपको भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला है, तो अगर आपको उसके कारण भगवान बुद्ध को पहचानने का मौका मिला है, तो उस व्यक्ति को बहुत गौरव सम्मान करना चाहिए। पता है कैसे? अग्निहोत्रं व ब्राह्मणं। जिस तरह कोई ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र का सम्मान करता है, वैसा सम्मान उस व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। तो इसलिए आज मैंने सोचा, हम लोग बहुत समय से भगवान बुद्ध का ज्ञान आप लोगों को बता रहे हैं, और बाकी बनते लोग भी बहुत कुछ आप लोगों को भगवान बुद्ध का ज्ञान बताए हैं। तो ये ज्ञान हम लोग अपने से स्वयं साक्षात किया हुआ ज्ञान नहीं है। ये सारा ज्ञान हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का ज्ञान है। लेकिन वही ज्ञान हम लोग को भी पहले कुछ पता नहीं था, हम भी कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में। भगवान बुद्ध कौन है, उनका धर्म कैसा है, श्रावक संघ कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं था हम लोगों को भी। लेकिन वो सारा सत्य हमारे परम पूजनीय हमारे गुरु भंत जी ने हमें दिखाया। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे गुरु भंते जी कैसे भगवान बुद्ध का धर्म इतना शुद्ध पवित्र रूप से हम लोगों को दिए, और इसी चैनल का माध्यम से आप लोगों को भी वो सुनने को मिल रहा है। इस समय अगर कोई बड़ा युग पुरुष है तो वो कोई और नहीं है। इस युग में अगर कोई महापुरुष है तो वो कोई और नहीं है, वो एक ही युग पुरुष है, वो है हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी। तो उनके कारण ही हम सभी लोगों को इतना सब कुछ मिल रहा है ज्ञान सुनने को। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको अपने परम पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी के बारे में आपको बताने के लिए। तो ये सुनने के बाद आपको लगेगा सचमुच में हमारे गुरु भंते इतने महान हैं, इतना सब कुछ किए हैं वो धर्म फैलाने के लिए। आज तो आप लोगों को इतना आसानी से मिल जा रहा है ये धर्म प्रवचन सुनने को, और हम लोग भी इतना बैठकर आराम से आप लोगों को ज्ञान बता देते हैं। लेकिन वो ज्ञान जिस तरीके से हम लोगों को मिला है, जिस तरीके से गुरु भंते जी उस ज्ञान को पाए हैं, ये एक बहुत दुखदाई, एक बहुत दर्दनाक एक सत्य है इसके पीछे। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे आखिर हमारे गुरु भंते जी कैसे भगवान बुद्ध का धर्म इतना प्रचार प्रसार किए। ये एक संक्षिप्त परिचय है हमारे गुरु भंते जी का। तो गुरु भंते जी एक अलग से उसके लिए एक पुस्तक लिखे हैं, कैसे वो सत्य खोजते खोजते कितना भटके हैं। तो उसी पुस्तक को पढ़ करके मैं आपको ये सारा जानकारी दे रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत ऐसा है, आप लोगों को पता होगा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है किरिबतगुड सिंघली भाषा में। तो उसी गांव में एक परिवार रहता था। ये एक शादीशुदा पति पत्नी है। तो इन लोग एक खुशी से जीवन जीते समय, इन लोगों को गृहस्थ जीवन जीते समय 3 लड़कियां इन लोगों का घर में आया। मतलब उसकी जो बीबी है वो बीबी 3 बच्चियों को जन्म दी। लेकिन अभी ये परिवार में सोचिए, एक माँ है, एक पिताजी है और 3 बच्चियाँ। तो ये तीनों बच्चियाँ जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो इनके माँ पिताजी जो थे, इनको अंदर से एक दुख था। ये सोच रहे थे अभी तो हम लोगों के पास 3 लड़कियाँ हैं, लेकिन एक भी कोई लड़का नहीं है। ऐसा सोचकर उन लोग बहुत दुख से जी रहा था। तो अभी देखिए, ये जो फैमिली है, ये फैमिली एक क्रिश्चियन फैमिली है, एक ईसाई फैमिली। तो इस ईसाई परिवार की एक अच्छी एक दोस्त थी, वो एक बौद्ध उपासिका, मतलब वो भगवान बुद्ध के शरण में गई हुई एक उपासिका थी जिसका नाम था विमलावती।
ये विमलावती उपासिका उसे ईसाई फैमिली में जो लेडी थी, वो औरत, उसकी पत्नी का एक दोस्त थी। तो समय समय पे घर जाती थी, बातचीत करती थी। तो अचानक एक दिन ये बात की उससे, तो वो फैमिली वाला, ईसाई वाला लोग फैमिली अपना दुख उसके सामने प्रकट किया। विमलावती उपासिका कहती है, तुम लोग इतना फिक्र मत करो, अगर तुम लोगों को कोई पुत्र चाहिए तो हम लोग उसके लिए एक उपाय करेंगे, है उसके लिए उपाय। तो इसके बाद इन दोनों बात करके बताया। विमलावती कहती है, तुम इसके लिए कोई भी टेंशन मत लो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। क्या है? हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी जन्मों जन्म में अपनी पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने हैं, ये सत्य है। इसलिए तुम लोग, मैं जैसा बताऊंगी वैसा तुम लोग करो, जरूर तुम लोगों को पुत्र की प्राप्ति होगा। इसके बाद वो विमलावती उपासिका कहती है, तुम लोगों को भगवान बुद्ध का शरण में आकर पंचशील पालन करना होगा, उपोषशील ग्रहण करना होगा, दान देना होगा, और स्पेशल जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ज्ञान पाएँ उस बोधि वृक्ष को एक अलग से एक उपहार पूजा करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, किसी भी फैमिली में अगर कुछ बच्चा या बच्चे चाहता है तो वो लोग तो कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन ये जो उपासिका कह रही है ये एक सही तरीका बता रही है। जिस तरीके से कोई पुत्र पाया जा सकता है वैसा ही ये तरीका बता रही है, क्योंकि अतीत में भी ऐसा कोई ना कोई लोग, बहुत कोई लोग ऐसा ये करके उन लोग को पुत्र पुत्री मिला है। तो इसके बाद ये दोनों जो पति पत्नी थे, ये दोनों उसका बात मान लिया। मान करके श्रद्धा मन से वो लोग बोधि वंदना किया। भगवान बुद्ध जी जिस पेड़ के नीचे ज्ञान पाए उसी बोधि वृक्ष के पास जा करके ये लोग हाथ जोड़कर फूल सुगंध सब कुछ लेकर स्पेशल पुण्य जमा करके, उपोषशील ग्रहण करके, वो बुद्ध वंदना करके वो सारा पुण्य देवताओं को अनुमोदन किया। और देवताओं को अनुमोदन करके वो लोग प्रार्थना किया, इसी पुण्य से हम लोगों का घर में एक सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो कुछ समय ऐसा वो लोग कर लिया। करने के बाद कुछ समय गया, देखिए भगवान बुद्ध के सामने ईमानदारी मन से, शीलवान होकर, श्रद्धावान होकर अगर आप सत्य के साथ कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर फलदायी होता है, सक्सेस होता है। अभी कुछ ही दिन गया, ये जो पत्नी थी, पत्नी का पेट में वो धीरे धीरे वो गर्भवती हुई। तो सुबह सुबह के समय 1961 में 1 जुलाई को वो महापुरुष का जन्म हुआ, वो युग पुरुष का जन्म हुआ 1 जुलाई 1961। तो ये जन्म होने के साथ अभी मम्मी पापा इतना खुश हुआ, अरे उसका परिवार में पहली बार कोई लड़का जन्म लिया, ये जानकर मम्मी पापा बहुत खुश है। अभी पूरा परिवार में खुशी आ गया। उससे भी ज़्यादा खुश हुई कौन पता है? विमलावती उपासिका। ये दौड़ दौड़ करके बच्चे को देखने आती है, दिखाई देता अरे लड़का का जन्म हुआ। इसके बाद ऐसा होने के बाद ये लोग फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो ये बच्चा को नाम रखा गया जूड कब्राल। ईसाई फैमिली है तो जूड कब्राल के पिताजी थे क्रिस्टी कब्राल और उनकी माँ वायलेट पेरेरा। तो ये फैमिली अब एक बहुत खुशी से रहने लगा, ये सारा फैमिली लोग। तो अचानक विमलावती उपासिका एक दिन उसके घर पे आती है और बताए, ये जो बच्चा तुम्हें मिला है ये ज़रूर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद से ही तुम्हें मिला है, देवताओं का मदद से ही मिला। इसलिए अभी तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। क्या है वो? पूरे दिल के साथ भगवान बुद्ध का शरण में आना है। इसके बाद ऐसा देखिए घर का पुण्य होता है कि पूरा परिवार को मन किया किसी तरह का से अभी भगवान बुद्ध का शरण में जाना। तो पूरा फैमिली लोग बातचीत करके फिर उसी बच्चा का जन्म के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पूरा परिवार ईसाई से भगवान बुद्ध का शरण में गया। पूरा परिवार बौद्ध धर्म में गया, भगवान बुद्ध को अपना लिया। तो देखिए ये युग पुरुष जन्म होने के साथ इनका पूरा परिवार भगवान बुद्ध का शरण में आ गया। ये बच्चा अभी तक सही से बोल भी नहीं पाता, अभी तक दूध ही पीता, लेकिन इनका पुण्य की वजह से
पूरा परिवार भगवान बुद्ध का शरण में आ गया। विस्मित नहीं है क्या? ऐसा होता है कि आजकल? असंभव है। ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ युग पुरुषों के साथ होता है। तो इसके बाद धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होते गया और उस बच्चे के बाद और भी 2 बच्चे लोगों का जन्म हुआ, 2 लड़कों का। तो टोटल फैमिली में देखें तो एक मम्मी पापा हो गए और 3 लड़कियां और 3 लड़के। तो ऐसा उन लोगों का पुण्य फैमिली है, इसलिए मतलब फैमिली पुण्यवान है, इसलिए ऐसा एक सुंदर फैमिली मिला। तो अभी ये जो छोटा बच्चा था जूड कब्राल, ये धीरे धीरे स्कूल जाने का समय आ गया। अभी ये बच्चा धीरे धीरे स्कूल भी जाता है, सब कुछ पढ़ता भी है। तो एक दिन स्कूल में जाने के बाद सारे दोस्तों ने एक प्लान किया, क्या है, हम लोगों ने सुना है, अरे ये जो तालाब की मछलियाँ होती है ना, बहुत टेस्टी होती है। तो उन लोग आपस में ऐसा चर्चा किया कि हम लोग चल कर के तालाब से मछलियाँ पकड़ेंगे आज। तो उसमें जो एक बच्चा था वो जूड कब्राल भी था। तो ये भी गया, मछली पकड़ा और एक पत्ते में उस मछली को डालकर ये अपना घर ले गया। अभी जूड कब्राल अपने हाथों में वो पत्तों के साथ वो मछलियाँ ले कर के गया। जाने के बाद पूरा एक बड़ा आदमी जैसा लगता, कोई बड़ा काम करके आ रहा है, वैसा पूरा सीना तान के घर में गया। जाने के बाद सीधा मम्मी का हाथ में दिया। मम्मी का हाथ में देने के बाद मम्मी कुछ नहीं बोली, खोली और देखी, धीरे धीरे घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, वहाँ एक पेड़ था। उसी पेड़ से कुछ छोटे छोटे वो टहनी तोड़ी। टहनी तोड़ कर चुप से आकर जहाँ उसका वो बेटा सामने खड़ा था, वो डंडा से लेकर पूरा अपना बेटा को पीटती है। पूरा पीटती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पीट कर पूरा दंड देती है और कहती है, जल्दी लो ये मछली का वो ये पत्ता, वापस इसको डालकर और तालाब में, अगर वापस तुम फिर से मछली मार कर आए तो याद रखना इससे भी बड़ा दंड मैं दूंगा। ऐसा बोली। अभी वो बच्चा को बहुत डर लग गया, वो सीधा ले कर के गया, फिर वापस तालाब में डाल दिया। कुछ मछलियाँ मरा हुआ था उसमें। तो उस दिन से अभी देखिए ये सारा घटना जो है हमारे गुरु बनते जी हम लोगों को बताएं। तो ये घटना याद करके हमारे गुरु बनते जी, वो जो जूड कब्राल बच्चा है वो कोई और नहीं, हमारे गुरु बनते का जन्म है वो। तो गुरु बनते जी कहते हैं, उस दिन मेरी मम्मी अगर वो चीज़ हमें दंड नहीं देती तो शायद अब तक हम कितना हत्या करने का आदत हो जाता मेरा। अभी भी गुरु बनते ये घटना याद कर अपना मम्मी को पुण्य देते हैं। देखिए कितनी अच्छी मम्मी थी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो अभी ये बच्चा का एक बहुत एक आशा है, वो क्या है, ये हमेशा भगवान बुद्ध के विहारों में जाकर, मंदिरों में जाकर ये भगवान बुद्ध का चित्रों को देखता है। देख करके बहुत इसका मन आकर्षित होता है उन चित्रों के प्रति। तो ये बच्चा ये पूरा विहारों में चित्र देखकर वापस घर में आता है और अपना वो बेड पे कुछ कागज़ कलम लेकर वो ट्राई करता है वापस उसी तरह का पेंटिंग बनाना। तो हमारे गुरु बनते जी बहुत पसंद है चित्र बनाना। उनका वो कला आप देखेंगे तो आप भी विस्मित हो जाएंगे, इतना सुंदर बनाते हैं वो। तो ऐसा होते होते एक दिन ये जूड कब्राल को मिला एक सुंदर किताब। ऐसे स्कूल जाते समय तो बहुत कुछ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाई किए, लेकिन उनके घर पे एक बोधिसत्व जी चर्या का एक किताब था। आप लोगों को पता होगा, हमारे गौतम भगवान बुद्ध ही जब बोधिसत्व थे, दीपंकर भगवान बुद्ध के समय सुमेध ऋषि, तो उस समय जो जो घटना घटा था वो सारा विस्तार उस किताब में था। ये बच्चा उस दिन किताब खोल करके उसको अच्छा से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के साथ उसमें एक सुंदर बात मिला। ये बच्चा अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी ये पढ़ने के साथ उसका लगभग उस समय 12-13 साल कुछ उम्र होगा। तो वो पढ़ने के साथ उसका सीधा अंदर गया वो बात। वो देखा ये बोधिसत्व जी लोग जन्म लेते हैं सारे दुनिया का दुख दूर करने के लिए। तो उसका मन में उसी समय विचार आया, क्या हम भी बोधिसत्व बनेंगे और बोधिसत्व बन करके सारे लोग सत्व प्राणी को सारे दुखों से मुक्त कराएंगे। देखिए ऐसा विचार आया।
हालांकि ऐसा बोधिसत्व बनने का संकल्प हम लोग तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बच्चे थे, बचपन में ऐसा संकल्प आया, मतलब सोचिए कितना उत्तम है। फिर अभी ये क्या करते हैं, उसी किताब में एक सुंदर गाथा है, वो गाथा को याद कर लिए और याद करके अपने हाथों में एक पानी का कलश लेते हैं। पानी का कलश ले करके और जहाँ भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष है वहाँ पे जाकर प्रदक्षिणा करते हैं वो कलश लेकर, और ले करके वो सुंदर से वो गाथा बोलते हैं। क्या है वो गाथा? बुद्धो हंग बोधयिस्सामि मुत्तो हंग मोचये परे तिन्नो हंग तारयिस्सामि संसारोगा महभया। ये गाथा बोलते हैं, मैं भी बुद्ध बनूंगा और सारे लोक सत्यों को बोध करवाऊंगा सत्य का। मैं भी ये संसार का सागर से मुक्त होऊंगा और सारे लोगों को संसार सागर से मुक्त कराऊंगा। मैं भी ये भयंकर जो संसार का बाढ़ है, इस बाढ़ को मैं भी तैरूंगा और दूसरों को भी तैराऊंगा। ऐसा बोल बोल कर वो पानी का कलश लेकर प्रदक्षिणा करके उस बोधि वृक्ष में वो अर्पण करते हैं। देखिए बचपन से इतना प्यास। तो ऐसा होते होते फिर समय गुजरते गया, तो अभी इस बच्चे का मन धीरे धीरे बहुत परिवर्तन होने लगा। ये लोगों को देखकर और विहारों को देखकर, भगवान बुद्ध का तस्वीरों को देखकर इनके अंदर एक अलग से एक श्रद्धा जागृत होता। एक दिन ये लड़का जब भगवान बुद्ध का विहार में गया तो उस दिन एक भंते जी का एक चीवर वो धूप में सूखने के लिए डाला हुआ था कुछ रस्सियों पे। ये रस्सियों से देखा हुआ चीवर देखने के साथ ये लड़के का मन में आया, अरे खास ये चीवर मैं भी पहनता तो कितना अच्छा होता। तो पहली बार ऐसा किसी भिक्षु का चीवर को देखकर इसका मन में भी आया भिक्षु बनने का। तो ये सीधा क्या किया, वो देखकर अपना पिताजी के पास गया और ये बात बताया। पिताजी अनुमति नहीं दिया, डांट कर भगा दिया। ऐसा 2-3 बार फिर पूछने के बाद में धीरे धीरे मम्मी पापा से अनुमति मिल गया, और अनुमति मिलने के बाद वो पास का एक विहार में जाकर वो लड़का रहने लगा। तो कुछ दिनों के बाद उसी विहार में एक भंते जी आए। तो आने के बाद अभी लड़का के मन में था किसी तरह चीवर पहनना है जल्दी। तो जा कर के ये लड़का वो भंते जी के पास हाथ जोड़कर बताया, भंते जी हम पे अनुकंपा करके दया करके हमें चीवर पहनाई। तो वो जो भंते जी थे, वो भंते जी अचानक एक बार में मना कर दी। तो क्या तुम ये चीवर पहनने का मन रखा हुआ है, ये छोड़ दो, चीवर हटा दो, ये गृहस्थ जीवन जियो, कितना अच्छा जीवन है। देखिए कभी कभी कोई भिक्षु लोग भी ऐसा होता है, इंडिया में भी हम लोगों को बहुत ऐसा सुनने को मिला। वो लोग बूढ़ा में चीवर पहनता है, लेकिन जवान लोग कोई चीवर पहनने जाता है तो उन लोग को अंदर से कुछ होता है, पता नहीं क्यों। तो वो भंते जी भी शायद इसी टाइप होंगे, वो मना कर दिया, उनको चला दिया। तो ये बच्चा नाराज़ हो गया, थोड़ा दुख हो गया। फिर भी किसी तरह से उस विहार में रह रहा था। तो रहते रहते अचानक उसी विहार में एक और भंते जी आए। आने के बाद ये देखा ये भंते जी बिल्कुल अलग हैं, बहुत शांत से चलते हैं, बहुत शांति से बैठते हैं, और इनका इंद्रिय बहुत शांत है। ये हाथ जोड़कर नमन करके बताया उनको, भंते जी हम पे अनुकंपा करके दया करके हमें भी चीवर दीजिए। ये भंते जी बहुत करुणावान है। ये भंते जी वो लड़का से बातचीत किए, पूछे तुम्हारा मम्मी पापा पसंद है क्या, अनुमति है क्या? वो बताया हाँ मम्मी पापा का पूरा अनुमति है। फिर उसको अपना घर का एड्रेस दिए। वो भंते जी घर पे आए। आने के बाद मम्मी पापा से बातचीत करके फिर उस बच्चे को, वो जिस विहार में वो भंते जी रहते थे उसी विहार में उसको लेकर के गए। तो अभी ये बच्चा जुट कब्रान, वो जो इंद्रिय संवर वाले भंते जी थे, उनके साथ चला गया प्रवर्जित होने के लिए। तो जो भंते जी उस लड़के को ले गया चीवर पहनाने के लिए, वो भंते जी का नाम था पंजानंद भंते जी। ये भी श्रीलंका में बहुत बड़े एक भंते जी हैं। तो ये भंते जी, इनका जहाँ विहार था, देखिए कैसा ये सब कुछ पुण्य के अनुसार माहौल तैयार हो जाता है। ये भंते जी, पंजानंद भंते जहाँ रह रहे थे जिस विहार में, वो कोई मामूली विहार नहीं है। आप लोगों को पता होगा, हमारे भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण पा लिए, तो परिनिर्वाण पाने के बाद
उनका अस्थि धातुओं का बंटवारा हुआ था। तो आप लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भगवान बुद्ध का ललाट धातु है, मतलब ये जो सामने का ये कपाल का हड्डी है, ये अस्थि धातु इंडिया में था पहले, लेकिन इंडिया में बहुत कुछ धर्म विनाश होने के बाद फिर श्रद्धावान लोग वो धातु को श्रीलंका में लेकर आए। अभी भी श्रीलंका का ऊपरी भाग में पूरब की तरफ भगवान बुद्ध का वो ललाट धातु स्थापित किया गया है एक स्तूप के अंदर। वह स्तूप का नाम है सेरुविल महास्तूप। तो अगर आप कभी श्रीलंका आते हैं तो ज़रूर उस महान पवित्र धातु का दर्शन करने जाइए। भगवान बुद्ध का ललाट धातु। ललाट धातु मतलब भगवान बुद्ध का अगर कहीं देखते हैं तो सबसे बड़ा कोई धातु है तो ये ललाट धातु है। वो एक बहुत बड़ा एक धातु है। तो वो भी अभी श्रीलंका में सेरुविल स्तूप के अंदर विराजमान है। तो ये जो पंजानंद भंते जी हैं, ये पंजानंद भंते जी उसी बिहार के रहने वाले एक भंते जी थे। तो पंजानंद भंते जी का भी साथ रहने वाले एक और गुरु जी थे उनका, जिनका नाम था सुमेधांकर भंते जी। तो अभी आप नॉर्मल याद रखिए, एक जो सबसे बड़े गुरु जी हैं, जो थेर भिक्षु हैं, वो है सुमेधांकर भंते जी, और एक उनके नीचे जो रहने वाले भंते जी हों पंजानंद भंते जी। तो दोनों भंते जी मिल कर के वो जूड कबराल बच्चा को 1979 में 26 मार्च को सुबह सुबह उसको चीवर पहना दिए, सुबह सुबह। तो अभी ये बच्चा का एक बहुत बड़ा पुण्य है कि इसको इतना महान गुरु जी मिले। तो ऐसा ये फिर अपना आचार्य जी के पास रह करके, पंजानंद भंते के पास उनसे धर्म सीख करके, बहुत धर्म सीख कर इनके अंदर और भी श्रद्धा जागृत होने लगा। अभी ये बच्चा धीरे धीरे अपना आचार्य जी से धर्म सीख करके खुशी से जीवन जी रहा था। लेकिन श्रीलंका में एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई चीवर लेता है तो वो चीवर ले करके वो आगे का पढ़ाई करना ज़रूरी है। जो कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई होता है, वो सब कुछ करना होता है। तो अभी ये जो नया बच्चा ये जो चीवर पहना है, इसका नाम रखे इनके गुरु जी लोग ज्ञानानंद। तो ज्ञानानंद हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी हैं और कोई नहीं। तो अभी ये भंते जी का मन में आया ये यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी में गए, पढ़ाई करी कि बहुत अच्छे से पूरा मार्क्स आया, पूरा डिग्री भी उनको मिला। लेकिन बाद में उनको अंदर से एक विचार आया। क्या है देखिए, सबसे बड़ा गुरु भंते जीवन में अगर बदलाव हुआ है तो यहीं से बदलाव हुआ है शुरू, यहीं से। नहीं तो बाकी सारे लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, भिक्षु लोग, लेकिन उन लोग का इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। गुरु भंते को सब कुछ सही से रिजल्ट आया। एक दिन वो बैठ कर सोच रहे थे, इतना बचपन से लेकर हम चीवर पहने, इसके बाद लोगों का गृहस्थ जीवन देखते हैं तो गृहस्थ जीवन छोड़ कर आए क्या इसी डिग्री के लिए? ये डिग्री में भी क्या है, ये गृहस्थ जीवन भी क्या है? लोग खाता है, पीता है, मर जाता है, बच्चा बनाता है, इसके बाद वापस संसार का चक्र में जाते रहता है। ऐसा उनका मन से और अंदर से वैराग्य जागा। वो सोचा क्या हम ये चीवर इसके लिए ही पढ़े थे, डिग्री लेने के लिए? नहीं, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था सब कुछ लेकर उसको चीर कर फेंक दिया। अभी उसके अंदर है ये सब कुछ छोड़कर घने जंगलों में जाकर ध्यान करने का मन। ये क्या कि घने जंगलों में गए, जाकर काफ़ी सारे अलग अलग, याद रखें ये विस्तार बहुत लंबा है, हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। तो अलग अलग जंगलों में जाकर हमारे गुरु भंते बहुत ध्यान साधना की, और ऐसा जगह पे गए हैं ताकि कोई दूसरा लोग नहीं जा सकता। एक बार एक जंगल में रहते समय, रात के समय हमारे गुरु भंते का कुटिया के बाहर एक बहुत भयानक एक हाथी आकर उनका कुटिया पे वो अटैक करता है। लेकिन गुरु भंते परित्राण करते हैं, इसके बाद उनको सुरक्षा मिलता है। वो हाथी आकर सब कुछ तहस नहस कर देता है रात में, फिर भी गुरु भंते अंदर सत्याग्रह के बल से अंदर सुरक्षित थे। इसके बाद ऐसा एक नहीं, ऐसा काफ़ी सारे घटना है। तो अलग अलग जंगलों में जाकर अलग अलग भंते लोगों के साथ आश्रय की, वो सब कुछ ले करके गुरु भंते ध्यान साधना कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक प्यास था जो अभी तक बुझा नहीं था।
वो सोच रहे थे कि भगवान बुद्ध जी जिस धरती पे जन्म लिए, वो जम्बू द्वीप, वो भारत, उधर के लोगों को अभी भी मुक्ति का प्यास है। तो हमें लगता है हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें श्रीलंका में नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जम्बू द्वीप, भारत। तो उसी समय ये क्या करते हैं, ये बंते जी अपना गुरुजी को एक लेटर लिखते हैं, बताते हैं हम काफ़ी समय श्रीलंका में रहें, सीखें, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो प्यास बुझा नहीं, तो मैं चाहता हूँ भारत में जाकर हिमालयों का जंगल में रह करके उधर ध्यान साधना करना। फिर ये अपना गुरुजी को लेटर लिख करके और आ करके वो सीधा जाते उधर हिमालय के जंगलों में। अभी हिमालय में जा कर के काफ़ी साधु संतों के साथ उनका मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। उन लोगों के अंदर भी जो मुक्ति का प्यास है, वो लोग भी इनसे बात करते हैं, ये भी उनसे बात करते हैं। तो ऐसा काफ़ी समय हिमालय में रहते समय गुरु बंते घने घने जंगलों में जाकर ध्यान साधना किए, साधुओं से मिले। तो ऐसा हिमालय में भी रहते समय एक दिन गुरु बंते वो गंगा नदी किनारे बैठे हुए थे। बैठे रहते समय उनको चारों तरफ से केवल और केवल भजन कीर्तन सुनाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन। क्योंकि जो चीज़ वो सोच कर आए थे वो इधर उनको नहीं मिल रहा था। अंत में गंगा किनारे बैठकर वो सोचे, हम जिस चीज़ को खोजते खोजते इधर आए वो तो इधर नहीं है। हर तरफ चारों तरफ भजन कीर्तन बस सुनाई दे रहा, कहीं पर भी बुद्धं शरणं गच्छामि सुनाई नहीं दे रहा। उनके अंदर बहुत दुख आया। वो दुख ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। तभी गुरु बंते क्या करते, उनके पास सिर्फ और सिर्फ केवल एक छोटा सा धम्मपद का पुस्तक था। वो ही पुस्तक वो खोल करके जब भी वो दुख आता था उनको वो पढ़ करके गाथा अपना जीवन में लेते थे। इसलिए गुरु बंते अभी भी कहते हैं उनका एक सबसे सुंदर दोस्त है तो कि वो है धम्मपद। फिर धम्मपद को पढ़ने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। काफ़ी समय तक हिमालय में रहने के बाद उनको लगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो इधर नहीं मिल रहा है। अभी याद रखिए, हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ये पूरा घटना आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा गुरु बंते कौन है। इसके बाद अचानक एक दिन ये घने जंगल में एक कुटिया में सोए हुए थे। तो उसी समय सोए रहते समय लगभग 1 बजे रात में ये आधी नींद में सोए हुए थे। तो उस समय सोते समय अचानक एक स्वप्न देखते हैं। क्या है, कोई एक साधु, सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ एक साधु, काले रंग का साधु सफ़ेद वस्त्र पहनकर इनके पास आया और आकर इनको कहता है, कैसे हो तुम, अभी खुश हो? तो ये स्वप्न में जवाब देते हैं, नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुख हूँ। फिर वो साधु कहता है, तुम गलत जगह पे आए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सत्य का प्यास है वो सत्य का प्यास तुमको आजकल इधर नहीं मिल सकता। तुमको सत्य का प्यास अगर बुझाएगा तो वो है एक ही रास्ता। वो रास्ता क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध के बताया गया आर्य अष्टांगिक मार्ग पे तुम चलो, तुम्हारा वो प्यास बुझ जाएगा। ऐसा बोलकर वो साधु गायब हो गया। गुरु बंते का नींद टूट गया। वो उठकर अपना बिस्तर पे बैठकर सोचने लगा, अरे ये स्वप्न क्या है, कौन आया था, कौन मेरे साथ बात किया। ऐसा सोचने के बाद उनको समझ में आ गया, हम जो ढूंढ रहे हैं वो मुझे इधर नहीं मिल सकता। वो क्या किए, काफ़ी समय तक उधर रह करके फिर सब कुछ उधर त्याग छोड़ करके वापस वो कई सालों के बाद श्रीलंका है। श्रीलंका में आ करके, श्रीलंका में एक बहुत घना जंगल है श्रीपाद, जिस पर्वत के ऊपर भगवान बुद्ध का चरण है उसे श्रीपाद कहते हैं। तो उस एरिया में बहुत घना जंगल है। उसी घना जंगल में जाकर फिर से गुरु बंते ध्यान साधना करना शुरू की। तो ऐसे काफ़ी समय जंगलों में फिर रहते रहते अचानक इनके पास एक बंते जी आए और आकर पूछे, ज्ञानानंद तुम पसंद है क्या अपना एक किडनी दान देना, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका। वो बताया, हाँ हाँ पसंद है अपना किडनी दान देना। तो अगले दिन फिर क्या हुआ, सब कुछ एड्रेस वगैरह वो बंते जी इनको बताएं। तो हमारे गुरु बंते जी वो पेशेंट से मिलने के लिए गए जिसको किडनी देना था। जा गए उनके पास, देखे तो 50 साल की एक बुज़ुर्ग महिला जो एक टीचर थी, उसका चेहरा देखकर गुरु बंते को बहुत दया आया।
बेचारी बार बार डॉक्टरों से पानी मांग रही थी, मुझे प्यास है पानी दो, लेकिन कोई पानी दे नहीं रहा था, पानी पी नहीं पा रही थी। ये देख करके गुरु बंती का मन में बहुत दया आया, सोचा अरे इतना प्यासी है, कोई पानी देने वाला नहीं। तो ये गुरु बंती कहते हैं तुम कुछ दिन और धीरज रखो, मैं अपना किडनी तुम्हें देने के बाद तुम आराम से पानी पी पाओगी। ऐसा बोल करके गुरु बंती एक बार में अपना वो किडनी दान देने के लिए तैयार हो गया। तो उन दिनों श्रीलंका में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। फिर वापस वो पेशेंट के साथ गुरु बंती चेन्नई को जाने के बाद उधर हॉस्पिटल में एडमिट हो करके अभी उनको क्या होता है, गुरु बंती को एक वो बेड पे लेटा दिया जाता है वो ऑपरेशन के लिए। तो जब लास्ट टाइम गुरु बंती का होश था तो गुरु बंती के मन में एक ही विचार था, बहुत सुंदर विचार। वो कहते हैं अगर इसी ऑपरेशन में मेरा मौत हो गया तो, मृत्यु हो गया तो मैं ये जो अपना किडनी दान दे रहा हूँ, इसी किडनी का पुण्य का बल से मुझे सत्य की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ऐसा वो प्रार्थना करके अपना आँख बंद करते हैं। गुरु बंती जी बहुत पुण्यवान है, उनका वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अपने आँख खोले, देखने के साथ, लेकिन उनको एक तरफ अपना पेट के तरफ बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको अंदर से खुशी था, किसी को जीने का अपना एक अंश दान दिए शरीर का। तो ऐसा होते समय फिर गुरु बंती बहुत दर्द भी था वो पेट में, लेकिन दवा वगैरह खाकर फिर वो रेस्ट करते थे। तो एक बार जब वो बेड पे लेटे हुए थे तो उनको एक सुंदर एक चित्र दिखाई दिया। जब वो पेन किलर का दवाई वो खा करके वो लेटे हुए थे तो उनको आंख बंद करने के साथ वो सुंदर एक भगवान बुद्ध का स्तूप दिखाई दिया, और उसी स्तूप के चारों तरफ वो पंचशील ध्वज, भगवान बुद्ध का जो झंडे का रंग का है वो बुद्ध रश्मि, वो पंचशील ध्वज वो चारों तरफ लहरा रहा था, सुंदर से चारों तरफ गूंज रहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये सपने देख करके गुरु बंती को बहुत खुशी आया। ऐसे काफ़ी समय चलते आ गया, फिर गुरु बंती स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। उसके बाद अलग अलग जंगलों में फिर से जाकर ध्यान करने गए। तो एक समय इनको मन में आया वो भगवान बुद्ध का सूत्र पिटक ले करके कुछ पढ़ने के लिए। तो अभी ये पहली बार भगवान बुद्ध का सूत्र पिटक लिए पढ़ने के लिए, मध्यम निकाय लेने के बाद पढ़ने के साथ इनका अंदर में बहुत खुशी आया। भगवान बुद्ध का वो शुद्ध वचन पढ़ करके इनको अंदर से बहुत प्रेम जागा भगवान बुद्ध के प्रति। वो सोचे अरे भगवान बुद्ध का सत्य धर्म इतना पवित्र है, लेकिन लोगों को पता नहीं। वो क्या किए, जिस विहार में थे उसी विहार में एक जो वहाँ का बड़े बंती जी थे, उनसे परमिशन ले करके वहाँ एक सूत्र क्लास शुरू की। सूत्र क्लास मतलब जो भी गांव का लोग हैं उन लोगों को 4-5 लोगों को बुलाएं और धर्म प्रवचन देना शुरू की। तो जो पहला क्लास था सूत्र क्लास, उसी सूत्र क्लास में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग आते हैं। गुरु बंती खुशी खुशी उन लोगों को धर्म प्रवचन दे। ऐसा फिर वो 4 लोग घर जाने के बाद और भी लोगों को बताया। ऐसा होते होते फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे आने लगा। ऐसा आते 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 धीरे धीरे 400, 500, 600 पूरा भीड़ बढ़ता गया। लोगों के अंदर प्यास आ गया भगवान बुद्ध का सत्य धर्म सुनने को। ऐसा होते 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 अभी जो हमारे गुरु बंते के गुरु जी थे, पंजानंद बंते जी और भी उनके दोस्त बंती लोग थे, उन लोगों को पता चला ये जो ज्ञानानंद जी बंते जी हैं ये ऐसा सूत्र क्लास करता है, लोगों को धर्म बताता। उन लोगों को भी खुशी है। तो अभी पुराने जिस विहार में रहकर ये धर्म प्रवचन दे रहे हैं वहाँ जगह कम है, लोग आते हैं लेकिन खड़े खड़े हैं, कोई बैठने का जगह नहीं है, कम पड़ गया वो एरिया। फिर इनका वो दोस्त बनते लोग क्या किए, अचानक एक दिन सुबह सुबह इनको टेलीफ़ोन करते हैं। टेलीफ़ोन करके कहते हैं ज्ञानानंद जी आप पसंद है क्या, हम लोग कल सुबह एक सफ़र पे निकल रहे हैं, आप भी आना पसंद है क्या। वो बताया हम भी पसंद है। इसके बाद तैयार हो करके अगला दिन गाड़ी आया, गुरु बंती भी उस गाड़ी में बैठ करके अपने दोस्त बंते लोगों के साथ वो चल रहे थे आगे। जाते समय वो गाड़ी एक जगह रुक गया। रुकने के बाद वो सारे लोग उतरे।
उतरने के बाद एक खेत था, उसी खेत से क्रॉस करके एक जगह पे आना होता। अभी ये लोग जिस जगह पे आए हैं, एक पहाड़ के नीचे एक सुंदर भूमि है, उसी भूमि पर यहाँ पे आया सब लोग। आने के बाद यहाँ पे कुछ तैयारी और ही था। अभी जो दोस्त बनते लोग थे, उन लोग एक शिला, एक ईंट लिया और गुरु बंती के हाथों में दिया, दे करके बताया, ये लो ईंट और स्थापित करो इधर। अभी भविष्य में ये जगह तुम्ही को लेकर के आगे जाना है, तुम्हारा जिम्मेदारी है। ये सुनने के साथ गुरु बंती का मन में बहुत खुशी आई, क्यों गुरु बंती का दिल से था सत्य धर्म लोगों को कैसे बताएं, कहाँ बताएं। तो उनके सारे दोस्त बनते लोग मिल करके उनके लिए एक सुंदर जगह चुन करके उनको वहाँ पे दे दी। तो गुरु बंती उसी किताब में कहते हैं, उस समय जब मेरे हाथ में वो ईंट मिला, तो वो ईंट स्थापित करते समय मेरा मन में एक ही विचार था, क्या है वो, इस परम पवित्र जगह से बुद्ध शासन को चमकाने वाले लोगों का जन्म हो, बुद्ध शासन को चमकाने वाले लोगों का जन्म हो इस जगह से। बस यही प्रार्थना था। अभी जिस जगह पे ये ईंट रखा गया था पहली बार, वो जगह कोई और नहीं है। आप लोगों को पता होगा, हमारे गुरु बंती का जो सबसे मेन ब्रांच है लंका में, पुलगावेल, वो इसी जगह का था। और जहाँ से आप लोगों को ये बुद्ध रश्मि से इतना प्रवचन सुनने को मिलता है, वो भी इसी जगह से ही सब कुछ होता है। अभी उस जगह पे तो केवल उस समय लैंड था, कुछ कुटिया वगैरह नहीं था, लेकिन शुरुआत में गुरु बंती कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 कुटिया बनाए थे। और वो कुटिया पता है कैसा था, आप लोग देखे होंगे, नारियल का पत्ता, उसी नारियल का पत्ता से वो हट जैसा बनाकर और बम्बू वगैरह डालकर सिर्फ 3 कुटिया था वो नारियल के पत्तों का। उसी कुटियों में बैठकर गुरु बंती अभी लोगों को प्रवचन देते हैं। बाकी कुटियों में बंती लोग रहते हैं, बाकी एक कुटिया में दान सारा, भिक्षुओं को भोजन करने का जगह। तो ऐसे गुरु बंती मुश्किल से रहते रहते अभी 1 लोग आया, 2 लोग आया, 3 लोग आए, ऐसे आते आते फिर से इस एरिया पे पूरा लोग आने लगा गुरु बंती का वो धर्म प्रवचन सुनने के लिए। अभी आने भी लगा और अपना अपना गांव में भी बुलाने लगा। तो गुरु बंती वो बाहर का गाड़ी पे ले करके उन लोगों का गांव में जाते हैं प्रवचन देने के लिए। तो ऐसे काफ़ी समय तक गुरु बंती पूरा निस्वार्थ मन से, बिना कोई स्वार्थ से गुरु बंती धर्म प्रवचन देना शुरू किए, भगवान बुद्ध का सत्य धर्म बताना शुरू किए। हर जगह पे धीरे धीरे श्रीलंका में लोगों को पता चल गया एक ऐसा गुरु है। कभी कभी गुरु बंती प्रवचन देने के लिए जाते समय एक दिन एक उपासक को लगा, गुरु बंती बाहर गाड़ी से जाते हैं प्रवचन देने के लिए, तो क्यों ना हम गुरु बंती को एक गाड़ी दान देंगे। तो गुरु बंती को एक गाड़ी दान दिया, अभी नहीं, बहुत पहले का बात है वो। तो जब वो गाड़ी दान दिया था तो एक पुराना गाड़ी है, तो उसी गाड़ी का वो ग्लास जो है वो आधा बंद होता है, आधा खुला रहता है। गुरु बंती उसी गाड़ी में बैठ कर प्रवचन देने के लिए जाते हैं। तो जब कभी कभी श्रीलंका का मौसम है कि ज़्यादातर इधर बारिश होती रहती है, तो इसके बाद गुरु बंती जब गाड़ी में बैठ कर जाते हैं तो वो बारिश के समय वो आधा खिड़की खुला होने के कारण उनका वो चीवर भीग जाता है। इसलिए गुरु बंती 2 चीवर लेकर के चलते थे, जो अगर रास्ता में जाते समय वो चीवर भीगने के बाद जिस जगह पे प्रवचन देना है वहाँ जाकर फिर से वो चीवर बदल करके सूखा चीवर पहनकर फिर लोगों को प्रवचन देते थे। कैसे हमारे गुरु बंती फिर लोगों को धर्म बताकर, एक जगह नहीं काफ़ी जगह वैसा करते करते गुरु बंती भगवान बुद्ध का सत्य धर्म लोगों को बताते गए। बताते बताते जो आज तक भगवान बुद्ध का धर्म एक तरह से कहें तो सूना सूना पड़ा हुआ था, वो प्राणहीन हो गया था, उसमें फिर से एक नया जीवन आ गया। घर घर में लोगों का मन में आने लगा भगवान बुद्ध का ज्ञान, चर्चा चलने लगा। जो घर घर में जवान लड़के लोग थे उन लोग को भी अंदर से एक प्यास जागा, मुक्ति का प्यास। लाखों लोग उनके पास आकर के उनका प्रवचन सुनने लगे। बहुत सारा जवान लड़का लोग आकर उनके पास उनसे चीवर मांगने लगा। तो गुरु बंती सब कुछ देख करके 1999 में 14 अगस्त को एक महान, एक शुभ एक आश्रम का शुरुआत की। वो आश्रम का नाम है महामेव नाव। महामेव नाव सिंघली वर्ड है, इसका अर्थ होता है महामेघ वन, बड़े बड़े बादलों का वन।
तो ये नाम आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। आप लोगों को याद है क्या, वो सम्राट अशोक का जो पुत्र महामहेंद्र भंते जी जब श्रीलंका आए थे, तो श्रीलंका में आने के बाद अनुराधपुर एक एरिया है, उसी एरिया में वो अपना एक विहार बनवाए थे। तो जिस विहार में वो वास करते थे उस समय उनका विहार का नाम ही था महामेघवन, सिंगली में महामेघनाव। तो हमारे गुरु भंते उसी जिस तरीके से महामहेंद्र भंते लंका में आकर बुद्ध शासन को स्थापित किए, वैसे ही उसी नाम लेकर महामेघवन ये पूरा भगवान बुद्ध का शासन को वापस चमकाने के लिए वही नाम फिर से इसमें डाल दिया। अभी ये महामेघनाव कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, बहुत बड़ा एक आश्रम है। अभी लाखों लोग गुरु भंते का प्रवचन सुनने वाले लोग हैं और हज़ारों से भी ज़्यादा उनका शिष्य लोग हैं। तो इस तरीक़ा से देखें तो पूरा श्रीलंका में अगर आप कहीं भी ट्रैवल किए तो आप किसी से पूछेंगे महामेघनाव आश्रम किधर है, तो वो लोग बता देगा। क्योंकि श्रीलंका का हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं हमारे गुरु भंते का ये शाखा मिल जाएगा। पूरा श्रीलंका में देखते हैं तो लगभग 80 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है, और पूरा दुनिया में देखेंगे तो लगभग 45 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है वर्ल्ड वाइड में। तो देखिए गुरु भंते का करुणा से उत्पन्न हुआ चीज़ कैसे धीरे धीरे फैलता गया। बात क्या है, गुरु भंते सत्य वचन बताए, और वो कभी भी इतना सब कुछ करने के बाद भी गुरु भंते खुद को जगह नहीं देने का। हमेशा वो गुण गाए हैं भगवान बुद्ध जी का, हमेशा वो गुण गाए हैं धर्म का, हमेशा वो गुण गाए हैं श्रावक संघ का। तो ऐसा होते होते अभी आप देखेंगे तो पूरा दुनिया में महामेघनाव का ब्रांच फैला हुआ है। हर जगह पे भिक्षु लोग रहते हैं, उपासक उपासिका लोग आते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, उपवासशील ग्रहण करते हैं, धर्म प्रवचन सुनते हैं, अपना जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो देखिए हमारे गुरु भंते का एक छोटा सा करुणा के कारण कितने सारे लोगों का कल्याण हो रहा है आज। तो अभी जो आप लोगों को ये बुद्ध रस में से भी प्रवचन सुनने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, हमारे परम पूजनीय गुरु भंते के कारण ही आपको मिल रहा है। अगर वो नहीं होते तो ये भी कुछ नहीं। आप भी कहीं दूसरा जगह रहते, हम लोग भी कहीं और रहते, लेकिन गुरु भंते की वजह से हम लोग को इतना सत्य पवित्र धर्म सुनने को मिल रहा है। तो खुशी का बात नहीं है क्या? इसलिए आप याद करिए गुरु भंते का कृतज्ञता को, अपना दिल में बैठा लीजिए। तो संसार का एक नियम है कि जब भी कुछ आप अच्छा करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग आकर आपकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, अपमान करेंगे। गुरु भंते को भी करते हैं। अभी नहीं, लगभग जब ये शुरुआत की तब से कुछ मंद बुद्धि वाले लोग मिलकर गुरु भंते को अपमान करना शुरू किया, और बीच बीच में तो ऐसा काफ़ी समय होते रहता। फिर भी वो निंदा, वो अपमान गुरु भंते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर है भगवान बुद्ध का धर्म। पूरा दुनिया भी मिल करके अगर उनको डांटा तो उनके अंदर कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। वो इतने धर्म है उनका दिल में भगवान बुद्ध का। तो इधर भी जब कभी भी कुछ होता है तो गुरु भंते हम लोग को एक चीज़ ही बताते हैं, खंत्या भीयो न विज्जति। सहनशीलता से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। तो कितना भी लोग डांटे, अपमान करे, अगर हमारे अंदर सहनशीलता है तो सब कुछ है। डांटने वाला डांटेगा, आजकल डांटेगा, एक सप्ताह बाद चुप हो जाएगा, लेकिन धर्म हमेशा अंदर रखना चाहिए, सहनशीलता गुण। तो हमारे गुरु भंते इतने पूजनीय हैं, इतने महान हैं, क्योंकि उनका वो सहनशीलता का बल देखिए, वो खुद तो सहनशील है भी और अपने शिष्यों को भी बताते हैं सहनशीलता वो और बढ़ाओ। कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु? कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु? देखिए गुरु भंते इतना धर्म फैलाने का कारण क्या है? एक ही वजह दिखता है। भगवान बुद्ध जी एक सुंदर वचन कहते हैं उसके लिए, तथागत पवेदितो धम्म विनयो भिक्खवे विवटो विरोचेति नो पटिच्छन्नो। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु तथागत भगवान बुद्ध का धर्म खुलने से चमकता है, ना कि बंद रहने से। तो हमारे गुरु भंते जी उसी बुद्ध वचन को अपना जीवन में उतारे हैं। आप लोगों को नहीं पता, उस समय श्रीलंका में भी त्रिपिटक था, लेकिन हर जगह पे
गुरु बनते कहते हैं बड़े बड़े विहारों में भी वो सारा त्रिपिटक को वो ताला डालकर वो लॉक करके रखा जाता था, कोई पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ जानता है ये त्रिपिटक है, इसमें भगवान बुद्ध का सत्य धर्म है, लेकिन वो ताला खोल कर, गोदरेज कबर्ड खोल कर, किताब लेकर पढ़कर अपना जीवन में उतारना कैसे है किसी को पता नहीं था। हमारे गुरु बनते जी हर एक विहारों का वो ताला हटवा दिए, किताब बाहर निकाले, भगवान बुद्ध का सत्य धर्म पढ़े, अपने जीवन में उतारे और दूसरों को भी वो बताएं। इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म कभी भी बंद होने से चमकता नहीं है। जब भगवान बुद्ध का धर्म धीरे धीरे खुलता है तो वो खुलते खुलते ही भगवान बुद्ध का धर्म चारों तरफ चमकता है। ये बुद्ध वचन है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, अभी जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये सब कुछ सुनने के तो हमारे परम पूजनीय गुरु बनते के कारण ही मिल रहा है। अगर वो नहीं होते तो हम लोग भी ये सब कुछ नहीं बता पाते। तो आज मैं जो आपको ये संक्षेप में जो कुछ भी बताया हूँ आप याद रखिए, ये याद करके हम लोग गुरु बनते जी के प्रति और अपना गौरव बढ़ाना चाहिए और सत्कार बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति से आपको भगवान बुद्ध का शरण मिला है, तो धर्म का शरण मिला है, तो श्रावक संघ का शरण मिला है, तो उस व्यक्ति को आप चाहे कितना भी सत्कार सम्मान कर ले, कितना भी आप चीवर दान दे, कितना भी उनको सम्मान कर ले, फिर भी आप उसका ऋण नहीं चुका सकते। कोई नहीं ऋण चुका सकता, मैं भी नहीं। तो इसलिए आप ये थोड़ा जो मैं संक्षेप में बताया ये सुनकर गुरु बनते के प्रति और श्रद्धा जगाइए। वो जिस तरीके से भगवान बुद्ध का धर्म सत्य धर्म बताते हैं वो धर्म को भी अपना जीवन में आत्मसात करिए। तो हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोगों को भी और हमें भी, हम सभी लोगों को अपना हृदय में अपने गुरु बनते जी के प्रति और श्रद्धा जगाकर और उनके प्रति गौरव जगाकर उनके आज्ञा के अनुसार रह करके और भगवान बुद्ध का धर्म को, चार आर्य सत्य को साक्षात करने का दुर्लभ भाग्य आपको और हमें और पूरे संसार में रहने वाले सभी लोगों को मिल जाए। नमो बुद्धाय। जग में गूंजे तथागत का नाम, शांति से भरे हर प्राण, करुणा बरसे जैसे धारा, जग में गूंजे तथागत का नाम। नीलमणि धरती में समा गया, शांति था खो गया, बुद्ध शासन का दीपक जग से कुछ पल सो गया। कमल समा जन्मे मेरे गुरु, जग में करुणा लाया, शील सुगंध से सारा संसार महकाए। धर्म के गूढ़ उपदेशों को सहजता से समझाते हैं, बुझी हुई श्रद्धा दीपक को फिर से जगमगाते हैं। त्रिशरण का पथ दिखाकर अंधेरा मिटा देते हैं, मेरे गुरु का उपदेश सदा हृदय छू जाते हैं। आँखों में करुणा अब भी है भीगी, दिल में भरा है सद्धर्म का ज्ञान। बस एक ही आशा, एक ही उम्मीद, हर हृदय में जागे बुद्ध का ज्ञान। विशेष गुण वाले मेरे गुरुदेव जब न
नजर उठाते हैं, आकाश को भी मात दे वो दया बरसाते हैं। उत्तम बुद्ध शासन का सहारा पाने की खातिर उनकी छांव में पाता हूँ मैं अपना आधार। जग में गूंजे तथागत का नाम, शांति से भरे हर प्राण।